वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले चित्रकूट से खबर है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की लापरवाही के चलते मिड डे मील का खाना खाने के बाद तालाब में थाली धोने गए छात्र की तालाब में डूबकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का है। मेरे बच्चे के साथ घटना ये हुई है साहब कि बच्चा गया स्कूल में दोपहर में लंच हुआ। लंच में जब लंच करके देता तो उसकी थाली धोने के लिए मास्टर भेजा तालाब आया तो 4 बच्चे आए साथ में। फिर वो बच्चा फिसल गया तो डूब रहा था। तो फिर हमारी एक लड़की थी उसके साथ, उनको बताओ तो जो है वो नहीं आया मास्टर। फिर वहाँ से दौड़ते दौड़ते लड़की आई घर आई तो यहाँ हम लोग थे नहीं, सब औरतें तो औरत लोग सब दौड़ के गई और यहाँ आसपास के लोग दौड़े। फिर उन लोग निकाले बच्चे को वहाँ पानी से। इस संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आख्या चाही गई और संबंधित खंड शिक्षाधिकारी से भी उस संबंध में आख्या ली गई है और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है। प्रधानाध्यापक ने यह भी बताया है कोई भी बच्चा बर्तन धोने के लिए तालाब में नहीं जाता है कभी भी। हमारा विद्यालय जो है कायाकल्प के अंतर्गत वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। तो हमारा जो बच्चा जो ये खबर है ये झूठी है, निराधार है और मेरा बच्चा जो है बर्तन धोने तालाब में नहीं गया था, वो विद्यालय ही नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या का मामला आरोपी अजय नारायण सिंह की कार सोनभद्र में बरामद हुई है। आरोपी के बैंक खाते में 22 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज किए। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया है। आरोपी अजय नारायण सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम है। हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर 50,000 का आरोपी। रायबरेली से खबर है जहां पर बिजली चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण और घनी बस्ती के अलावा यहां पर सुपरमार्केट जैसे पॉश इलाके में भी जमकर बिजली चोरी हो रही है। सुपरमार्केट में बिजली चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके आधार पर बिजली विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है कि सुपरमार्केट में जो है पुलिस बूथ के सामने जो है कोई शाम को दुकानदार है, छोटा सा अपना शाम को कटिया लगाता है, तो उसकी मैं जांच करवा करके और नियमानुसार जो है अगर वो पकड़ा जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद में खैरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 21 बकरियां बरामद हुई हैं। साथ ही अवैध असलाह भी जब्त किया गया है। पकड़े गए एक आरोपी पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हमारी जो खैरगढ़ और एसओजी की टीम ने उनका 5 लोग अरेस्ट किया है। ये सभी 5 लोग गैंग बनाकर पशुओं की चोरी करते थे। उसमें भी खास बात यह है कि बीच में इन लोगों ने 2 तारीख के आसपास उसे 7-8 दिन पहले 3 थाना क्षेत्रों से बकरियों की चोरी की थी। जो गरीब लोग अपनी बकरियां अपने अपने घेर में खड़ी करते हैं, वहां से रेकी करने के पश्चात इन लोगों ने बकरियों की चोरी की थी। दिल्ली से खबर जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात से इलाके के लोगों में दहशत है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद हथियारों को लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात समयपुर बादली इलाके में हुई है। लूट की पीसीआर कॉल मिलते ही पुलिस ज्वेलरी शॉप पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक 3 लुटेरे बाइक से आए थे और वो हेलमेट पहने हुए थे। लुटेरे श्रीराम ज्वेलरी शॉप में घुस गए और उन्होंने वहां के कर्मचारियों पर अपनी पिस्तौल तान दी, जिसके बाद लुटेरे करीब आधा किलो सोना लेकर भाग गए जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। 3 लुटेरों का बाइक से भागते हुए और गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिला है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 26 तारीख की एक तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर 27 तारीख की हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भोगल इलाके में 25 करोड़ की चोरी हुई थी वो यहां पर हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं।
एक के बाद एक हो रही डॉग अटैक्स की घटनाओं और कुत्ता पालने को लेकर विवादों को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। अब सीधा और साफ संदेश है कि कुत्ता तभी पालो जब नियमों को पूरा कर सको, नहीं तो भारी जुर्माना भी झेलने को तैयार रहो। डॉग्स पालतू हो या फिर गली में घूमने वाले, कई शहरों में न सिर्फ मुसीबत का सबब हैं, बल्कि कई हादसों की वजह भी बन चुके हैं। डॉग लवर्स होना अलग बात है, लेकिन लापरवाही अलग, क्योंकि लापरवाही कई बार जानलेवा तक साबित होती है, बल्कि हो भी चुकी है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, इस बात की गवाह है पिछले 24 घंटे के अंदर ही सामने आई ये दो घटनाएं। दरअसल गाजियाबाद में कल एक सोसाइटी के परिसर में लिफ्ट में कुत्ता ले जाने को लेकर विवाद की तस्वीर सामने आई। लिफ्ट में पहले से मौजूद एक बच्चे के घबराने के बावजूद कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को सब लोगों के साथ ही लिफ्ट में ले जाने की जिद पर अड़ा दिखाई दिया। उधर दूसरी तस्वीर बाराबंकी से सामने आई, जहां एक कुत्ते के मीट खाने के विवाद में फायरिंग तक हो गई। इस फायरिंग में कुत्ते को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे बंधा हुआ है, डॉग का दूर क्या है, बंधा हुआ है, आराम से हाथ में, तो डर रहे तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे कौन अंदर पहले है? अरे यार नहीं, अगर वो डॉग से डर रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप बाहर वेट करिए, उनको ऊपर जाने दीजिए, आप दूसरी रिफ्यूज करिए। तुमने बाहर वेट, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जो को डर लग रहा है आप अपने डॉग को लेकर जबरदस्ती, आई एम मेकिंग योर वीडियो। अरे आप डॉग को दूर रखिए, आप डॉग को दूर रखिए। ऑल हैंडल नहीं, ये है क्या? मजल डजंट मीन कि आप जबरदस्ती रिफ्यूज करोगे अगर इफ समवन इज नॉट ओके विद दिस योर डॉग। यार तो बाहर आ जाइए ना। तो वो क्यों बाहर आएंगे? ऑलरेडी जो लिफ्ट के अंदर है, ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर कोई बच्चा है, वो बाहर क्यों आएगा? अरे दिक्कत किसको है? मेरे को है, उसको है, तो बाहर कौन आएगा? व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? आपका फ्लैट नंबर क्या है? आप ढंग से बात करिए। आपका फ्लैट नंबर बताइए। व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? शक्ल दिख गई ना? हाँ, दिख गई। इन तमाम घटनाओं और हादसों के बीच कई सवालों के साथ साथ सख्त नियमों की जरूरत भी महसूस हो रही थी। इसी बीच गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में पेट डॉग्स को लेकर नई नियमावली लागू कर दी गई। नए नियमों के मुताबिक अब रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। 2 कुत्ते पालने हैं तो 200 गज का घर होना भी जरूरी है। 4 से ज्यादा कुत्ते आप नहीं रख सकते। प्रतिबंधित ब्रीड का कुत्ता रखने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। घर के बाहर कुत्ते के मुंह पर मजल जरूरी। पहले भी हम लोगों ने सदन में कुछ नियम पास कराए थे, जिसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उस पर 5,000 जुर्माना है। आवासीय क्षेत्र में 2 से ज्यादा डॉग नहीं रख सकते आप, ठीक है। अभी क्या है, कुछ शासन ने भी परिवर्तन किया है, अब उस 2 की जगह 4 डॉग रख सकते हैं, लेकिन एरिया उनकी 300 वर्ग गज होनी चाहिए, जिसके घर में वही रख सकता है। जनरली देखा जाता था कि जगह बहुत छोटी है, उसमें बहुत से डॉग लोग रख लेते थे, आवासीय क्षेत्र में जनता को प्रॉब्लम होती। तो ये एक प्रोहिबिटेड कर दिया है कि 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। और दूसरा उसमें एक चीज और भी है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के अगर रखेंगे तो पहले सिर्फ 5,000 जुर्माना लगता था, अब वो 10,000 जुर्माना हो गया। और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन शुल्क था पहले वो था 200 रुपए, अब वो बढ़ के 1,000 रुपए हो गया है। और जो नवीनीकरण शुल्क था वो 100 रुपए था, उसको 500 किया गया। गाजियाबाद में अब अगर किसी को अपने घर के अंदर कुत्ता रखना ही है तो उसके लिए घर का साइज बड़ा होना जरूरी है। ऐसे में अगर आपको 2 कुत्ते रखने हैं तो कम से कम 200 वर्ग गज एरिया होना जरूरी है। इससे ज्यादा अधिकतम 4 कुत्ते पाले जा सकते हैं, लेकिन घर का साइज भी 400 वर्ग गज होना चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंधित ब्रीड के कुत्ते पालने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही घर से बाहर लिफ्ट, पार्क या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर अपने पालतू कुत्ते को ले जाने से पहले कुत्ते के मुंह पर मजल लगाना भी जरूरी होगा। तीसरी चीज, एक चीज और भी थी कि लोग, जैसे आप अपने घर के सामने आप डॉग को फीड कराइए, चलो समझता, लोग दूसरों के घर के सामने भी डॉग को फीड कराते थे। ये बहुत जगह से विरोध था, उस पर भी प्रतिबंध सदन ने लगाया।
तो उससे भी कोई जुर्माना है? कोई भी इन प्रावधानों में से पालन नहीं होता है तो जो जुर्माने की राशि 5,000 से बढ़ा के अब 10,000 की गई। वही मैं जानना चाहूँगा, कुछ ऐसी अटैकर ब्रीड भी हैं जिनको कि रजिस्ट्रेशन के लिए बना कर दिया गया? यस, वो पहले भी हम लोगों ने किया था। आपने देखा होगी कई घटनाएं होंगी जो पिटबुल और रॉटवीलर और डोगो और चिंटिनो जैसे ब्रीड्स ने अपने मालिक को भी नहीं छोड़ा और कई ऑनर्स की तो डेथ हो गई। तो उस पर पिछले सदन ने भी इस पे हामी भरी थी और ये हो गया है, हमारे इस सदन ने भी किया है। अब ये बायलॉज की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल पिछले ही दिनों गाजियाबाद में एक बच्चे की रेबीज की वजह से मौत, फिर कई जगहों पर डॉग अटैक्स की घटनाएं और रिहायशी इलाकों में होने वाले कुत्तों से जुड़े विवाद, शायद इसी वजह से नगर निगम ने नियमावली को और सख्त करने की प्लानिंग की है। हालांकि ये कदम बहुत पहले उठाया जाना जरूरी था, क्योंकि डॉग लव सही है, लेकिन लापरवाही को किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नगर निगम की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके तहत एक घर में 2 से ज्यादा कुत्ते नहीं पाले जा सकते। इतना ही नहीं, उन दोनों कुत्तों का आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, साथ ही उनकी वैक्सीनेशन एवं उनकी नसबंदी का भी सर्टिफिकेट नगर निगम में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आप कहीं बाहर कुत्तों को फीडिंग कराते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आप डॉग लवर हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक मोटी रकम जुर्माने के रूप में नगर निगम को देनी होगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कुत्तों को लेकर घमासान जारी है। बाराबंकी में कुत्ते को लेकर गोली चलने की नौबत आ गई, जिसके बाद गोली लगने से कुत्ते की जान चली गई। कभी गाजियाबाद से, कभी उन्नाव से, कभी बाराबंकी से कुत्तों ने हर जगह आतंक मचाया हुआ है। आवारा कुत्ते जहां लोगों पर हमला कर रहे हैं तो वहीं नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में अक्सर पालतू कुत्तों को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। इसी बीच बाराबंकी से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मीट को लेकर विवाद हुआ और गोली चल गई, जिससे एक पालतू डॉग की मौत हो गई। विजयनगर मोहल्ले की ये घटना है, जहां एक वकील पर अपने कुत्ते को टहला रही महिला पर गोली चलाने का आरोप लगा है। फायरिंग में महिला की जान तो बच गई, लेकिन गोली उसके कुत्ते को जा लगी और बाद में उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि पालतू कुत्ता वकील अरविंद वर्मा के घर पर चला गया और वहां पर मीट खाने लगा। महिला का आरोप है कि इस बात से वकील इतना भड़क गया कि उसने गोली चला दी और बाद में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। नहीं, मैं वहाँ गई तो ये अंदर से गए, अपनी रिवॉल्वर या असलाह जो भी उसे कहते हैं निकाल के लाए और इन्होंने हमला मुझ पे किया। तो जब मैं पीछे हटी और मेरे डॉगी को लग गया, वो वहीं ऑन स्पॉट मर गया। उस थोड़ी देर में ये मेरा भाई भी पीछे से आ गया। जब ये तो हम लोग भागे, उसके बाद जब फिर गए तो देखा वहीं पर मेरा डॉगी तड़प तड़प कर मर चुका था। तब तक किस दिन का ये वाकया था और उसके बाद फिर 24 तारीख की बात है। फिर मैंने वहीं खड़े ही मैंने एसपी सर को फ़ोन मिलाया और मैंने सारी घटना बताई। मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उन्होंने 15 से 20 मिनट में मतलब भेज दिया पुलिस वालों को और उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मैं इसके लिए पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाराबंकी की ये घटना बेहद ही परेशान करने वाली है, जहाँ कुत्ते को लेकर गोली चलने की नौबत तक आ गई। गाजियाबाद और नोएडा की सोसाइटी में अक्सर डॉग मालिकों और दूसरे लोगों के बीच विवाद देखा जाता रहा है। मामला गंभीर होने के बाद अब गाजियाबाद में कुत्ता पालने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में मेडिकल स्टोर संचालक अनमोल की पिटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर इंसाफ की मांग की। पिटाई का आरोप बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला पर लगा है। पीड़ित कारोबारी का इलाज दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के आंख की रोशनी चली गई है, जिनको इंसाफ दिलाने के लिए व्यापारी समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। मेडिकल व्यापार संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया, तो सिख समुदाय ने भी गुरुद्वारे के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में अंकित शुक्ला और उनके गुर्गे फरार चल रहे हैं, जिन पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही हैं। क्योंकि शुरू में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें नाम नहीं लिखे गए थे,
हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वादी के बयान और बाकी लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के बाद जो 5 लोग जो मुख्यतः जिसमें दिखाई दिए और जिनके मेडिकल भी हुए थे, उनको हम लोगों ने इसमें वांछित बनाया है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। इनके खिलाफ हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं अलग अलग स्तर पे और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जल्द से इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। भाजपा पार्षद पति के दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें दवा व्यापारी पर सारा कहर टूट पड़ा। इस बात को अब काफी दिन हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है उस दबंग व्यक्ति पर, उसके साथ अन्य आरोपियों पर भी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी परफेक्ट सर्जिकल पे खड़ी है जिसके ओनर के साथ एक घटना हुई, जिसके बाद सारे शॉपकीपर्स ने ये लिखा है, क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ था और उसके ठीक पैरेलल देखा जाए तो ये वो चेहरा है जिसके बाद हमला किया गया। उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है। पूरे काउंटर्स पे लोग इनमें आक्रोश है, चिंतित है, परेशान है और इन सब के बीच मेडिकल यूनियन के एक पदाधिकारी हैं जिन्होंने लगातार 2-3 दिन से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। कल आप लोगों के प्रदर्शन, क्या नेक्स्ट स्टेप आपका है और क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो घटना घटी है वो सारे दवा व्यापारी उससे बहुत आक्रोशित हैं और अगर जल्दी, क्योंकि हमारी बाबा से भी कल मांग है, योगी बाबा जो प्रदेश के मुखिया हैं और हम लोग के गार्जियन हैं, उन्होंने प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं। हम उनसे चाहते हैं कि अपराधियों के प्रति कहीं कोई नरमी न बरती जाए, जिन्होंने अपराध किया उनको दंड दिया जाए। इसके लिए पुनः हम लोग फिर एक जन आंदोलन करेंगे और सब लोग जन आंदोलन के माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो इसमें भी न्याय दिलाएं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि योगी सबको न्याय दिलाते हैं और इन दवा व्यापारियों को भी उम्मीद है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि ताबड़तोड़ दबिश चल रही है, 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया गया, मगर इन सबके बीच अब व्यापारियों को इंतजार है उस दबंग आरोपी और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी का, ताकि इन्हें पूर्ण न्याय मिल सके। विजुअल आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं पार्षद के पति अंकित शुक्ला के समर्थन में स्थानीय बीजेपी नेता भी उतर आए हैं, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग आए थे। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के लिए बड़ी खबर, राम मंदिर के भक्तों के लिए खुशखबरी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि 26 जनवरी से पहले आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। 20 से 24 जनवरी के बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और पीएम मोदी की ओर से तारीख तय होना अभी बाकी है। 15 जनवरी से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया जाएगा। तय कितने दिनों का कार्यक्रम है ये साधु संत महात्मा करेंगे, लेकिन तिथि, जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। तो यदि आप वास्तविक तिथि की सूचना चाहते हैं तो सत्य यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन हम सभी यह अपेक्षा कर रहे हैं कि यह तिथि लगभग 20 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य में होगी। नए मंदिर में, मंदिर तो आज भी है, लेकिन नए मंदिर में जहां भगवान विराजेंगे वो कब से शुरू करेंगे, तो यह लगभग ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय तो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी सूचित करेंगे सभी श्रद्धालुओं को, लेकिन यह है कि जिस तिथि को प्रधानमंत्री आएंगे उस तिथि को तो कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी और व्यवस्था होगी। तो ये 26 से पहले हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है और इसमें कोई किसी प्रकार की भ्रम नहीं है कि ये सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाए। मणि पर्वत पर लगने वाले श्री राम स्तंभ के निर्माण का पहला वीडियो सामने आया है। अयोध्या में राजस्थानी पत्थरों से दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। इन पत्थरों के अलावा भगवान राम और राजस्थान का एक और नाता जुड़ने जा रहा है। वनवास के दौरान भगवान राम अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां भी गए, ऐसे 290 स्थानों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। 15 फीट ऊंचे और 12 टन वजन के इन स्तंभों पर 4 भाषाओं में लिखे श्लोक वनवास की पूरी कहानी बयां करेंगे। राजस्थान के सिरोही जिले में ये स्तंभ बनाए जा रहे हैं।
30 सितंबर को अयोध्या पहुंचेगा मणि पर्वत पर लगने वाला श्री राम स्तंभ। कभी राम का नाम लेने से ही विपक्ष परहेज करता था। आज विपक्ष के बड़े नेता रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आते हैं। इन 3 दशकों में भारतीय सियासत पूरी तरह से करवट ले चुकी है। इसी मुद्दे पर देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की यह तथ्यात्मक रिपोर्ट। बात सत्य और तथ्य की, जिसमें आज का मुद्दा है राम और राजनीति। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति का राम से भला क्या लेना देना, तो ये कनेक्शन समझाने के लिए मैं आपको 1990 के दशक में लेकर जाऊंगा और उस नारे की याद दिलाऊंगा जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। वो नारा था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा था, ये मेरे जुबानी नहीं है। बाबरी ढांचा गिरने के बाद ये नारा पूरे जोर शोर से लगाया गया और इसी के साथ राम मंदिर के विरोध की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। क्या सपा, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस, सबने राम मंदिर के विरोध में अपनी पॉलिटिक्स को प्राइम एजेंडा बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर हुए गोलीकांड को एक तरह से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश किया। यहां तक कह दिया कि उस दौरान अगर 16 से की बजाय 30 कार सेवकों की भी जान जाती तब भी वो पीछे नहीं हटते। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2 कदम आगे जाते हुए यहां तक बोल गए कि अगर उस समय गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का इस देश से विश्वास उठ जाता। आप इस बयान को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का विरोध था तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण ले लिया था कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर तो बनकर रहेगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने तब कहा था कि राम मंदिर के लिए एक क्या अगर 10 बार भी अपनी सरकार गिरानी पड़े तो हम तैयार हैं। इसी राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली। तब नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सहयोग देखिए, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी सुनाया। पीएम मोदी के हाथों ही रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। लेकिन अब समय का चक्र बदल चुका है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम राम जप रहे हैं। क्या अखिलेश, क्या राहुल गांधी, हर कोई राम की शरण में जाने को तैयार है। यानी एक बात तो साफ है कि राम मंदिर के नाम पर बहुसंख्यक एकजुट है, इसीलिए राजनीति करवट बदलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम होइए सोई जो राम रचि राखा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।